CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने यूटी प्रशासन की ओर से डेपुटेशन पॉलिसी घोषित किए जाने को लेकर बधाइयों का तांता लगा दिया। सबसे पहले उन्होंने बधाई उन लोगों को दी जिन्होंने इसको लेकर प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मिश्रा ने सीएनई न्यूज को बधाई दी क्योंकि खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की बात प्रशासन तक पहुंचाई। इसके बाद फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने होम सेक्रेटरी मनदीप बराड़ और चीफ सेक्रेटरी को भी डेपुटेशन पॉलिसी तैयार कर लागू करने को बधाई दी। रंजीत मिश्रा ने आज होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद सीएनई न्यूज से बात करते हुए डेपुटेशन पॉलिसी को लेकर खुशियों का इजहार किया और प्रशासन को धन्यवाद दिया। तो सुनते हैं रंजीत मिश्रा को। कितना खुश है रंजीत मिश्रा जी? हाँ बिल्कुल, आज मुझे बहुत खुशी है और धन्यवाद करूँगा मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब का और अपने होम सेक्रेटरी साहब का, बराड़ साहब का, जिन्होंने इस पूरी जो जद्दोजहद कई सालों से पिछले चली आ रही थी, जैसे मैं देख रहा था कि हर रोज़ कहीं न कहीं सभी लोग एक दूसरे से, और एक मैं बताना चाहूँगा सर कि ये जो मसला था वो तो ऐसा एक बॉर्डर, एक हमारे शिक्षकों में एक बॉर्डर लकीर खींचा गया था। जो ये एक डेपुटेशन वाला अलग चल रहा है, चंडीगढ़ के मुलाजिम अलग चल रहे हैं, तो उससे यूटी कैडर के, तो कहीं न कहीं ये मतभेद भेदभाव इतना चरण सीमा पे था कि उस पर बच्चों का पढ़ाई पे भी असर पड़ रहा था। और आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई मीडिया में कभी कोई डेपुटेशन का कोई मसला तो कभी कोई मसला, ये आए दिन मैं पिछले कई सालों से देखते आया हूँ। लेकिन आज मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आज इस रूल को अडॉप्ट कर लिया गया। एक समय सीमा तय हो गया कि इतने समय तक शिक्षक आएंगे और प्रॉपर अपने मूल कैडर जाएंगे। और इसलिए भी खुशी है कि हमारे चंडीगढ़ जैसे शहर एजुकेटेड सिटी है, जो सिटी ब्यूटीफुल माना जाता है, नंबर 1 देश की सिटी है ये, और यहाँ आए दिन न्यूज़ उठाओ तो हर रोज़ कहीं न कहीं कोई न कोई मुद्दा, और शिक्षा विभाग का ही मुद्दा। कहीं डेपुटेशन वाले ने किसी को कुछ बोल दिया, कभी अनामिका तो कभी मेधावी तो कभी प्रतिभा तो कभी अभी आपने देखा कल परसों न्यूज़ सुनने को मिला, मैंने पढ़ा कि उसमें एक 16 साल का बच्चा 21 स्कूल में सीनियर सेकेंडरी में वो आत्महत्या कर लिया और उसका परिवार उजड़ गया। एक माँ और बेटे थे, बच्चा चला गया और माँ तड़प के रह गई। तो ये बहुत बड़ा सवाल था कि ऐसा हमारे शिक्षा के मंदिर, जो वहाँ पे बच्चों का भविष्य सुधारा जाता है, देश का फ्यूचर यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें, मुझे सिर्फ इस चीज़ की खुशी है कि ये एक समय सीमा तय हो गया। जो जद्दोजहद डेली चल रहा था कई सालों से, वो समापन पे आ गया। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल तो मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपका भी है सर, आप भी बधाई के पात्र हैं। फेडरेशन की पूरी टीम की तरफ से आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने डेपुटेशन के लोगों ने जो झंडा डंडा उठाया, जो प्रशासन को जगाने का काम किया, और आपने उनके मैसेज को प्रशासन तक पहुँचाने का काम किया। और मैं धन्यवाद करूँगा उस मैसेज को जो प्रशासन के पास पहुँचा, होम सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने उसको कागज़ों में पिरोया, और चीफ सेक्रेटरी साहब का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने उसको आईने में उतार कर कई लोगों को आईना दिखाने का काम किया। ये जो पॉलिसी आई है, काफ़ी हमने देखा कि पिछले दिनों मुद्दा कुछ लोगों ने उठाया था, टीचर्स वगैरह ने। अब इस पॉलिसी के तहत क्या होगा ये भी लोग समझना चाहेंगे। क्या आपने समझा इस पॉलिसी को? जी, पहले एक मैं देखा कि कोई आता था, जो मैंने कई सालों से 2008 की मेरी ज्वाइनिंग है, तो शुरू से मैं देखता आया हूँ कि कोई वहाँ से शिक्षक आता है, वो प्रमोशन भी यहीं लेक्चरार लेता है, फिर हेड लगता है, फिर प्रिंसिपल बन जाता है, यहाँ तक कि रिटायरी भी कई प्रिंसिपल यहीं से करके गए हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो चंडीगढ़ प्रशासन के मुलाजिम हैं, यहाँ के शिक्षक हैं या डेपुटेशन के हैं। लेकिन अब वो पारदर्शिता प्रशासन ने कर दिया कि वो अब जो भी आएगा वो 7 साल के लिए आएगा, वो भी 3 साल 5 साल की पॉलिसी है। अगर कोई बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसको 1-2 साल, वो भी हमारे प्रशासन के अधिकारी उसको प्रूफ करेंगे, अप्रूवल देंगे, तो वो 7 साल तक रह सकता है।
और एक चीज़ मैं और बताऊंगा जो मैंने डीपली देखा कि कई केस, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग का भी ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष हूँ यूनियन का, तो उसमें भी मैंने देखा कि एक बड़ी विडंबना हमारे, और मैं आग्रह भी करूंगा आपके माध्यम से अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से और होम सेक्रेटरी साहब से कि उस पर भी एक गौर करें कि एक चंडीगढ़ का मुलाजिम कुछ भी छोटी बड़ी गलती अगर कर जाता है, मिस्टेक से उससे गलती हो जाती है, तो उसको चार्जशीट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको पनिशिंग अथॉरिटी होती है जो पनिश करती है। लेकिन डेपुटेशन की ऐसी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कितनी भी बड़ी गलती कर जाएं उनको ना पनिशिंग करने का किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा बड़ा गुनाह हो जाए तब भी उनको सीधा वापस मूल कैडर भेजने के अलावा उनके ACR में भी ये शब्द नहीं लिखा जाता कि कंप्लेंट बेस पे पंजाब या हरियाणा या दिल्ली या जहाँ से भी, हिमाचल जहाँ से वो आए हैं, उनमें ACR में भी उनको सर्विस बुक में भी नहीं लिखा जाता। लेकिन वही अगर चंडीगढ़ का मुलाजिम है तो उसको रेड पेन चला दिया जाता है, ACR ख़राब कर दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, चार्जशीट कर दिया जाता है। तो ये पॉलिसी, एक मुलाजिम एक ही संस्था में काम कर रहा है, इसमें डबल मापदंड, ये थोड़ा सा भेदभाव लगा। तो पहले भी कई देखा मैं कि इतने बड़े बड़े केस बिना शिकायत के, ये बड़ी विडंबना रही हमारे शिक्षा विभाग की और अधिकारियों की कि बिना शिकायत के 10 प्रिंसिपल, जबकि मुझे पता है किसी पेरेंट्स का या किसी संस्था का कोई शिकायत नहीं, लेकिन बेकसूर हमारे प्रिंसिपल जो हेड प्रिंसिपल थे स्कूलों में बिना शिकायत के, बिना कसूर का उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। 9 हमारे अध्यापकों को सस्पेंड किया जाता है और एक पंजाब से थे उनको भी तुरंत वापस उनके मूल कैडर भेज दिया जाता है बिना शिकायत। जी, रिपेट्रिएट कर दिया जाता है। लेकिन जिनके खिलाफ तमाम शिकायतें हैं, ढेर लगी हुई है शिकायतों की, कोर्ट केस विचाराधीन हैं और आज भी शिकायतें कईयों के खिलाफ है, लेकिन वो यहाँ किस आधार पे बैठे हैं ये मेरे नहीं समझ में आता। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आला अधिकारी जो बैठे हैं ऊपर शिक्षा विभाग के, उनके ये जो चल रहा था वो सब कुछ उनके सह पे चल रहा था और उन्हीं के सह पे ये सब रैली धरने हो रहे थे। लेकिन मैं अगेन धन्यवाद करूंगा होम सेक्रेटरी साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने उन सभी को आईना दिखाने का काम किया और एक मापदंड बनाते हुए उनका जो समय सीमा है वो तय कर दिया कि 7 साल में आपको किसी भी हाल में जाना ही पड़ेगा। और एक और न्याय किया कि जो लोग हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जो दिल्ली में जो डेपुटेशन पे बैठे, उम्मीद किए बैठे थे कि मुझे मौका मिलेगा तो हम भी चंडीगढ़ में डेपुटेशन पे जाएंगे, उनको भी एक मौका मिला कि उनको भी चांस दिया जाएगा कि ये जो यहाँ बैठे हैं 18-18, 20-20 साल से, 15-15 साल से, 10-10 साल से, जब वो जाएंगे सीट खाली होगी तभी वो वापसी यहाँ वो भी आके यहाँ पे डेपुटेशन की अपनी पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। जब ये जाएंगे नहीं, सीट खाली नहीं होती तो ये कैसे यहाँ वापस आएंगे। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैं खुश भी हूँ कि ऐसे जो पारदर्शिता है हमारे अधिकारी अगर ऐसे करते रहें तो ये जो हमारे शिक्षा विभाग में ये एक लकीर खींची गई है कि ये डेपुटेशन का है, ये हमारे चंडीगढ़ का है, ये बंद हो जाए, जिससे कि शिक्षा का स्तर हमारा और अच्छा होगा और बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे और बिना किसी डेली पेपर के, डेली ऐड के, बिना किसी प्रॉब्लम के बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी अगर शिक्षक मिलके उनको ऐसे ही एकजुट होकर अगर उनको पढ़ाएंगे तो। यानी कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या और भी डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए एक तरह से इस पॉलिसी के तहत रास्ता खुल गया है। जो फिलहाल नोटिफिकेशन हुआ है उस नोटिफिकेशन ने कईयों को अब अवसर प्रदान किया है और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुंडली मार के बैठे हुए हैं, पूरे पहुँच पकड़ बना करके बैठे हुए हैं, उनके लिए अब रास्ता ये बंद हो चुका है। डेपुटेशन में आने वालों के लिए, नए लोगों के आने के लिए रास्ता खुल चुका है। इसी को लेकर के आप ज़्यादा खुश हैं हमें लग रहा है। बिल्कुल खुश इसलिए सर, पहले भी बताया कि यहाँ पे आए दिन फेसबुक उठा लो, चाहे मोबाइल उठा लो, व्हाट्सएप उठा लो, न्यूज़पेपर उठा लो, आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन का खबर शिक्षा विभाग का ही ज़्यादातर होता है और ज़्यादा करके
सिर्फ यही कि हमें कोई आरोप लगा रहा है कि जाति सूचक शब्द बोल दिया, किसी अध्यापिका को सताया जा रहा है, किसी को गलत बोला जा रहा है, किसी ग्रुप डी को भी परेशान किया जा रहा है, आए दिन का ही काम था। वो शायद अब इससे हो सकता है असर होगा और बंद होगा, और जो जबरन यहाँ पे कई सालों से बैठे हुए थे उनको जाने का रास्ता साफ होगा। वो जाएंगे तो नए बंदे आएंगे, तो उनको ये सब इशू यहाँ पे यूनियन बनाकर अपने निजी स्वार्थों के लिए जो प्रधान बने घूम रहे हैं, जो सिर्फ अपने निजी प्रधानों के लिए, उनको अपने निजी स्वार्थ के लिए, कोई मैंने देखा कि शिक्षा विभाग में ऐसा कोई नहीं है जो कर्मचारियों के भले के लिए सोचे या अफसरों के पास जाके कर्मचारियों के राइट के लिए कोई बात करे, उनके मुद्दों के लिए बात करे। लेकिन सिर्फ कई प्रधान बने हुए हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए कि मेरा प्रधानगी चलता रहे, हेड प्रिंसिपल में लग जाऊं, ना भी हूं तब भी वहाँ हेड प्रिंसिपल के रसूखी रहे, मुझे ज़्यादा पढ़ाई कराना ना पड़े, मुझे क्लास ना लेना पड़े, कुर्सी सीट मिली हुई है और अपनी मनमानी कर रहे थे। उनके लिए ये बड़ा अच्छा काम हो गया कि वो अब प्रॉपर आएंगे और टाइम से आएंगे, टाइम से चले जाएंगे। यहाँ पे जो 10-10, 15-15 से 20-20 साल जो उनकी सोर्सेज फोर्स मनीज पावर जो अप्रोजी हैं उनको तो यहाँ 10-10, 20-20 साल मिल जाता है, लेकिन जिनके पास अप्रोच नहीं है वो 3 साल 5 साल में वापस जा रहे हैं। और ऐसे ही हमारे अधिकारी भी हैं, जितने हमारे IAS PCS हमारे आला अधिकारी जो चंडीगढ़ प्रशासन को चला रहे हैं, उनका भी एक कैडर मैंने देखा कि 2 साल 3 साल या 5 साल में वापस जाते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा विभाग का बड़ा विडंबना रहा है कि पिछले 18-18, 20-20, 15-15 साल से बैठे हैं, किस रूल के तहत बैठे हैं, जब वो रूल हमारे IAS PCS सभी आला अधिकारी फॉलो कर रहे हैं तो इनके ऊपर कौन से रूल था वो मेरे समझ नहीं था। लेकिन अब क्लियर हो गया। मैं अब आपके माध्यम से अपने अगेन वाणी को विराम देने से पहले मैं आपको भी, आपके चैनल को भी और होम सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं दिल की गहराइयों से, फेडरेशन की पूरी टीम की तरफ से, चंडीगढ़ के उन मुलाजिमों की तरफ से, सभी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही न्याय करते रहें ताकि हमारे चंडीगढ़ का स्तर और बढ़े और हमारा शहर नंबर 1 पे रहे, हमारा शिक्षा का स्तर और बढ़े और हमारे चंडीगढ़ के बच्चे नंबर 1 पे रहें। तो मैं भी चाहूँगा कि रंजीत मिश्रा जी को बधाई दे दूं, क्योंकि उनको भी बधाई दी है जो धरना प्रदर्शन करते रहे, और हमें भी बधाई दी है क्योंकि हमने उनके मैसेज को, यानी उनकी जो बातें थी वो हमने प्रशासन तक पहुंचाई। और इन्होंने उनको भी बधाई दी है जो होम सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, उनको भी बधाई दी क्योंकि उन्होंने जो ये नोटिफिकेशन के लिए जो तैयारी की, और साथ के साथ चीफ सेक्रेटरी को भी इन्होंने बधाई दी है कि उन्होंने सचमुच बधाई का काम किया है। और जो यूटी कैडर के जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं हक और हकूक़ की जो लड़ाई लड़ते आए हैं, अब शायद ये क्लियर हो गया कि अब एक पॉलिसी को लेकर के कितनी लड़ाई लड़नी है और कितनी लड़ाई नहीं लड़नी है। धन्यवाद आपका बात कर। बहुत बहुत धन्यवाद CNE न्यूज़ का और आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।